गणेश जी से जुड़ी कई रोचक और शिक्षाप्रद कथाएं हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलती हैं। एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान गणेश ने कौवे का रूप धारण किया। इस कथा के पीछे गहरा संदेश और धार्मिक महत्व छिपा हुआ है। कौवे का रूप धारण करने की यह कथा मुनि वामन और भगवान गणेश से संबंधित है, जिसे महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है। इस कथा के अनुसार एक दिन मुनि वामन एक महान यज्ञ कर रहे थे, जिसमें कई देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया गया था। जब यज्ञ की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंची तो मुनि वामन को ध्यान आया कि इस यज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए उन्हें भगवान गणेश का आह्वान करना होगा। लेकिन यज्ञ के दौरान मुनि वामन की इस बात पर ध्यान नहीं गया और उन्होंने भगवान गणेश की पूजा किए बिना ही यज्ञ शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप भगवान गणेश नाराज हो गए। यह भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य मानी जाती है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं, यानी समस्त विघ्नों का नाश करने वाले देवता। भगवान गणेश की नाराजगी का परिणाम यह हुआ कि यज्ञ में विघ्न आ गया। मुनि वामन यज्ञ को जारी रखने के लिए परेशान हो उठे। उन्होंने अपने ध्यान और ज्ञान से समझा कि यह विघ्न भगवान गणेश की नाराजगी के कारण हुआ है। उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। परंतु भगवान गणेश ने सोचा कि मुनि वामन को इस भूल से एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करें। इसलिए भगवान गणेश ने कौवे का रूप धारण किया और मुनि वामन के यज्ञ में विघ्न डालने लगे। कौवे के रूप में गणेश जी ने यज्ञ स्थल पर जाकर मुनि वामन की पवित्र सामग्री और यज्ञ कुंड में रखे समिधाओं को अपने पंजों से गिरा दिया। यह देखकर मुनि वामन ने कौवे को भगाने की कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हो पाए। कौवा यज्ञ के आसपास उड़ान भरता रहा और यज्ञ की शांति को भंग करता रहा। अंततः मुनि वामन ने ध्यान लगाकर यह जान लिया कि यह साधारण कौवा नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान गणेश हैं, जो कौवे का रूप धारण करके उन्हें यह सिखाने आए हैं कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणपति की पूजा अवश्य की जानी चाहिए। यह भगवान गणेश की एक परीक्षा थी कि मुनि वामन की श्रद्धा और ज्ञान की परीक्षा ली जा सके। जब मुनि वामन ने भगवान गणेश के इस रूप को पहचाना तो उन्होंने तुरंत भगवान गणेश की पूजा आरंभ की और उनसे क्षमा याचना की। भगवान गणेश ने मुनि वामन की पूजा स्वीकार की और उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और भगवान गणेश ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान गणेश की पूजा किसी भी शुभ कार्य से पहले करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही कौवा हिंदू धर्म में कई प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि यमराज का दूत, सावधानी का प्रतीक और त्रुटियों को सुधारने के संकेतक के रूप में। भगवान गणेश ने कौवे का रूप धारण करके यह संदेश दिया कि हर कार्य में सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी देवी देवता को भूलने की भूल नहीं करनी चाहिए, खासकर गणेश जी को। इस कथा का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हमें अपने गलतियों से शिक्षा लेनी चाहिए और हमेशा अपने कार्यों में उचित ध्यान और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए।